पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जिसे लोहे की किसी भी वस्तु पर स्पर्श कराते ही वह वस्तु सोने में बदल जाता है। पारस पत्थर के नाम सुनते ही लोगों के जहन में उत्पन्न हो जाता है कि काश मेरे पास भी पारस पत्थर होता तो मैं उससे किसी लोहे की वस्तु को स्पर्श करा के सोने में तब्दील करा देता और धनवान बन जाता, जिससे गरीबी बीमारी दूर हो जाता। कुछ धार्मिक और पौराणिक कथाओं में लोगों को इस पारस पत्थर मिलने की जानकारी भी। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं लोगों के बारे में जानेंगे जिनके पास पारस पत्थर थे। कहानी नंबर 1, रायसेन का किला। भोपाल के पास एक किला है। ये किला भोपाल से 48 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की चोटी में बना हुआ है। इस किले का नाम रायसेन का किला है। यह किला 1200 ईस्वी में बनाया गया था। कहते हैं इस किले में पारस पत्थर मौजूद हैं। उस पारस पत्थर को लेने राजा से कई बार युद्ध हुआ। ऐसा ही एक युद्ध राजा रायसेन खुद लड़ते हैं, मगर वे इस युद्ध में हार जाते हैं। युद्ध में हारने के तत्पश्चात सोचते हैं कि यह पारस पत्थर किसी गलत आदमी के हाथ लग जाएगा तो वह इस पारस पत्थर के सहारे इसका दुरुपयोग करेगा। इसलिए उन्होंने इस पारस पत्थर को किले में उपस्थित तालाब में फेंक देते हैं और इस युद्ध में राजा रायसेन की मृत्यु हो जाती है। और चाहते न चाहते वे इस पारस पत्थर की जानकारी किसी को भी नहीं दिया था। उनकी मृत्यु के बाद यह किला वीरान हो जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि राजा रायसेन की मृत्यु के बाद यह किला वीरान हो गया था। इसके बावजूद भी उस पत्थर को ढूंढने उस किले में बहुत लोग जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति, चाहे वह आम आदमी हो या तांत्रिक हो, जो भी इस किले में पारस पत्थर को ढूंढने जाता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि उस पारस पत्थर की रखवाली जिन्न करता है। इस कारण जो भी व्यक्ति इस किले में पत्थर को खोजने जाता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। कहानी नंबर 2, घसियारे के पास पारस पत्थर। एक बार की बात है, जब घसियारा घास काट रहा था तब उसका हंसिया एक पत्थर से टकरा जाता है और वह हंसिया सोने में बदल जाता है। घसियारा अचंभित रह जाता है कि लोहे की हंसिया सोने का कैसा बन गया। घसियारे का मुख्य काम घास काटकर उसको बेचकर जीवन यापन करना था। अगर यह बात राजा को पता चलता तो मुझे जेल में भिजवा देते। यह सोचकर सोने की हंसिया को लेकर वह घसियारा लोहार के पास चला जाता है और बदले में उसने सोने की हंसिया लोहार को देकर लोहे का हंसिया मांगते हैं। बेचारा घसियारा एक भोला भाला व्यक्ति था। वह सोने का हंसिया लोहार को देकर लोहे का हंसिया लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन लोहार बहुत चतुर व्यक्ति था। वह यह जान गया था कि यह हंसिया संभवतः किसी ऐसे पदार्थ से टकराया होगा जिससे वह सोने में तब्दील हो गई है। वह लोहार चालाकी से उस घसियारे के पीछे चला जाता है और जिस जगह पर घसियारा घास काट रहा था उसके जाने के बाद वहां उस पारस पत्थर को ढूंढने लगा, जिसे हंसिया को नीचे ज़मीन पर इधर उधर रखना चालू कर दिया। और उसने हंसियों को नीचे ज़मीन पर इधर उधर रखना चालू कर दिया। कुछ क्षण पश्चात उसको वह पारस पत्थर मिल जाता है। वह उस पारस पत्थर को लेकर घर चला जाता है और लोहे को सोने में बदलकर धनवान बन जाता है। और कहानी में आगे चलते हैं। उस मंडल लोहार की एक बेटी थी जिसका विवाह पास के राजकुमार से हो जाता है। जैसा कि आप जानते हो, शादी में दहेज प्रथा तो सदियों से चली आ रही है। राजकुमार देखते हैं तो उनको न ही 1 रुपया मिले और न ही सोने की कोई आभूषण। बीच रास्ते में उन्होंने मंडल लोहार की बेटी से कहा कि तुम्हारे पिताजी तो बहुत बड़े धनवान हैं, परंतु उन्होंने न ही रुपए दिए और न ही सोने के कोई आभूषण। ऐसा कहने के तत्पश्चात मंडल लोहार की बेटी उस पारस पत्थर को राजकुमार को दे देते हैं। पत्थर को देखते ही राजकुमार आग बबूला हो जाता है और वह उस पारस पत्थर को नदी में फेंक देता है। उस नदी का नाम नर्मदा नदी था। फिर मंडल लोहार की बेटी राजकुमार को कहते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया। वह कोई आम पत्थर नहीं था, वह ऐसा पत्थर था जिसे कोई लोहे की वस्तु में स्पर्श करा दो तो वह सोने में बदल जाता है और तुमने उसे नदी में फेंक दिया। यह सुनकर राजकुमार अपने आप को कोसने लगता है।
कि मैंने ये क्या कर दिया। और तीसरा कहानी इस प्रकार है। नर्मदा नदी जिस जगह पर मंडल लोहार की बेटी का पति जिसने पारस पत्थर को नर्मदा नदी में फेंका था, उसी स्थान में दुर्गा पिंडारी नामक आदमी युद्ध लड़ रहा था। तब उसका बर्छा उस पारस पत्थर से टकरा जाता है और वह बर्छा सोने में बदल जाता है। यह देखते हुए उसने एक साहूकार को यह बर्छा दिखाया तो साहूकार भी अचंभित रह गया। यह तो एक प्योर सोना, खरा सोना है। फिर क्या, दुर्गा पिंडारी सैनिकों और घोड़ों के साथ नर्मदा नदी में चले गए उस पारस पत्थर को खोजने, लेकिन निरंतर प्रयास के बावजूद भी उसे पारस पत्थर कहीं भी नहीं मिलता और निराशा के साथ उसे वापस लौटना पड़ता है। और दोस्तों, पारस पत्थर से जुड़ी एक और कहानी है। वो कहानी है अकबर के हाथी गद्दावर से। कहा जाता है जब मुग़ल शासक अकबर और बुरहानपुर के बीच युद्ध चल रहा था, तब गद्दावर नामक हाथी नर्मदा नदी से पार कर रहा था। वह हाथी इतना ताकतवर था कि इसे शांत रूप में भी काबू करना मुश्किल था। इसलिए अकबर ने उनके पैरों पर मोटी मोटी जंजीर बंधवा दिया था जिससे इसको काबू में रखा जा सके। और जैसे ही गद्दावर के पैर पर बंधी जंजीर पारस पत्थर के स्पर्श पर आती हैं, वैसे ही लोहे का जंजीर सोने में बदल जाता है। इस घटना का संदेश जब अकबर को मिलता है तो स्वयं वह इसे देखने चले आती हैं। फिर इस पारस पत्थर की तलाश के लिए अकबर घोड़ों, हाथी और सैनिकों को नर्मदा नदी में भेज देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि सभी के पास लोहे की वस्तु थी जिससे स्पर्श मात्र ही स्वर्ण में बदल जाए, परंतु निरंतर अभ्यास के बाद भी वह पारस पत्थर नहीं मिला और निराशा लिए सभी वापस लौट गए। तो दोस्तों, ये थी पारस पत्थर से संबंधित कुछ कहानियाँ। पारस पत्थर की जानकारी धार्मिक किताबों में भी इनका उल्लेख मिलता है, जैसे कि हिमालय के पर्वतों में पारस पत्थर मिलता है जिनकी जानकारी वहाँ के ऋषियों को होता है। एक और कहानी भी सामने आता है पारस पत्थर को लेकर। टिटहरी पक्षी के अंडे बहुत कठोर होते हैं, जो अपने अंडों को फोड़ने के लिए पारस पत्थर की खोज करते हैं और मिलने के तत्पश्चात वो अपने अंडों को फोड़ते हैं जिससे बच्चा अंडों से निकल सके। एक और दिलचस्प बात है, भारत के रसायन आचार्य नागार्जुन ने पारे को सोने में बदलने की फार्मूला तैयार कर लिया था और यह भी कहा जाता है कि उन्होंने ही पारस पत्थर बनाया था। और कुछ लोग अपना नाम भी रखते हैं, जैसे मेरा नाम पारस मनी है। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में अभी तक बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पास में बनी बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।